तो आप लोग कीर्तन कर ही चुके हैं, तो सीधे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ प्रेयर्स रिसाइट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण, मेरे साथ साथ बोलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाभितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणमो दुःखशमनः तं नमामि हरिपरम् तं नमामि हरिपरम् नीलाचलनिवासाय नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस संध्याकालीन सत्र में। तो आप में से कौन चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं? किसने चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना है? कोई है ऐसे? सबने सुना है? सब सुनते हैं, जानते हैं? ठीक है, तो आज हम चैतन्य महाप्रभु की एक लीला का पाठ करेंगे चैतन्य चरितामृत से। मैं बोलूंगा फिर मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सब निस्तारित प्रभु कृपा अवतार, सब निस्तारित करे चातुरी अपार। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या करने के लिए? सभा निस्तारित प्रभु कृपा अवतार। चैतन्य महाप्रभु कृपा करके अवतरित हुए सबको उद्धार करने के लिए। तो उद्धार करने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए, सबने क्या उद्धार होना स्वीकार कर लिया? नहीं किया। तो महाप्रभु क्या किए? सवा निस्तारित करे चातुरी अपार। सब पे कृपा करने के लिए अलग अलग तरीके की उन्होंने चालाकियां करी, अलग अलग प्रकार की लीला करी, अलग अलग प्रकार से। जैसे अगर कोई पेशेंट मेडिसिन नहीं खाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? क्या करते हैं? कई तरीके से, है ना, कई प्रयास करके अलग अलग। जो छोटा बच्चे को इंजेक्शन लगा दिखता है तो रोने लगता है, उसको बातचीत में उलझा देते हैं और फिर धीरे से इंजेक्शन लगा देते हैं। ये माँ क्या करती है? बच्चे को दवाई देनी हो तो, आप लोगों ने वो मीम्स देखी होगी, मम्मी पापा की पिटाई कर देती है और बच्चा चुपचाप खाने लगता है। देखा आप लोगों ने? ये सब सब कुछ क्यों करना पड़ता है? नहीं देखिए आप लोगों ने? हैं? वो आता है फादर ऑफ द ईयर मीम। फादर ऑफ द ईयर मीम मिल जाए तो देखते हैं। है ऐसे कुछ है क्या? पता नहीं। देखिए आप लोगों ने इस तरह की मीम, छोड़िए, मिलेगी नहीं, छोड़िए। देखा आप लोगों ने? ये छोटे बच्चों को ऐसे वो क्या कहते हैं, माजा की बोतल के अंदर मेडिसिन मिला के दे देते हैं। मतलब कई तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है? बच्चा दवाई खा लेता है। तो महाप्रभु भी क्या किए?
कई प्रकार की लीलाएं की है, जिससे जिससे क्या होगा, सबका उद्धार होगा। तबे निज भक्त कैला यतम लेच्छादि, सबे एडैला मात्र काशीर मायावादी। तो म्लेच्छ आदि, म्लेच्छ मतलब मछली खाने वाले, मछली खाने वालों को तो महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। महाप्रभु ने कहाँ कहाँ प्रचार किया, मूलतः बंगाल और उड़ीसा में। और बंगाल और उड़ीसा में ज्यादा क्या खाते हैं, मछली खाते हैं। मछली खाने वाले बंगाली और उड़िया लोग का तो महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। लेकिन काशी के लोग जो थे, विशेष रूप से काशी के मायावादी, ना तो मछली खाते थे ना तो मटन खाते थे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे। तो उनका उद्धार महाप्रभु ने कैसे किया, आज हम उसको सुनेंगे। तो क्लास ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपने क्या सुना, और जगह जरूर आप चेक करेंगे कि आप जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अगली बार आप होमवर्क करके आए कि नहीं करके। मतलब अभी तो हम सुनेंगे क्लास में, उसके बाद आपका होमवर्क क्या होगा, इस सेक्शन को पढ़ के आना है। वृंदावन जाइते प्रभु रहिला काशीते, मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। क्या बोल रहे हैं, जब महाप्रभु कहाँ जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ रहते थे महाप्रभु, पुरी में रहते थे। महाप्रभु 24 साल कहाँ रहे, बंगाल में। उसके बाद पुरी में रहे। पुरी से जा रहे थे वृंदावन वाया काशी। तो जब काशी में रुके थे तब मायावादी लोग उनकी निंदा करते थे। तो क्या निंदा करते थे, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, सन्यासी होया करे गायन नाचन, न करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। क्या प्रॉब्लम थी, मायावादी लोग क्यों क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्यों निंदा कर रहे थे महाप्रभु की। क्या करते हैं ये, संकीर्तन करते हैं, और क्या नहीं करते हैं, वेदांत पाठ नहीं करते हैं। तो ये समस्या थी, इसलिए निंदा करते थे। क्या बोलते थे, निंदा करते करते बोलते थे, मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक होइया फेरे भावुके रसने। क्या बोलते थे मायावादी सन्यासी जो थे काशी के, कि मूर्ख सन्यासी है और अपना धर्म नहीं जानता है। क्या धर्म है इसका, वेदांत पढ़ना, लेकिन क्या करता है, संकीर्तन करता है। भावुक लोगों के बीच में भावुकों की तरह रोता है, गाता है। तो महापुरुष जब सुनते तो बड़ा दुख होता होगा ना उनको, कितनी निंदा कर रहे मेरी, है ना। नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया करो ना कैला संभाषणे। तो मन ही मन महाप्रभु सुनते थे और दुखी होते थे, हंसते थे। क्यों हंसते थे, क्यों हंसते थे, क्यों हंसते थे। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के हाथ में 2000 का नोट है, और मम्मी आई और चॉकलेट पकड़ा के 2000 का नोट ले गई, तो बच्चा मजे में। तो माँ क्या देखती है, मुस्कुरा के देखती कितना बुद्धू है। तो उसी तरीके से, है ना,
कहाँ नाम संकीर्तन और कहाँ वेदांत अध्ययन। तो मायावादी कभी समझ ही नहीं पाते थे कि महाप्रभु के पास 2000 का नोट है, हम लोग चॉकलेट में खुश हैं। तो ये देख करके महाप्रभु मुस्कुराते थे, बोलते कुछ नहीं थे, अभी बोले नहीं, बाद में बोलेंगे। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। ज्यादा ध्यान नहीं किया, इग्नोर किए। जीवन में बहुत कुछ इग्नोर करना चाहिए। तो महाप्रभु क्या किए? इग्नोर किए। इग्नोर करके क्या किए? मथुरा गमन किए। पहले पहले अपना काम कराओ, बाद में इनको ठीक करेंगे। तो मथुरा वृंदावन यात्रा करने के बाद में वापस आए। तो पहले क्यों इग्नोर नहीं किए? मतलब पहले क्यों इग्नोर किए हैं? मथुरा जाने से पहले क्यों इग्नोर किए? आके क्यों ठीक करेंगे? अभी क्यों नहीं ठीक करके जाएंगे? तो क्या शिक्षा मिलती है? महाप्रभु को पता है प्रायोरिटी क्या है, हैं? मकसद नहीं भूलना। तो महाप्रभु मकसद नहीं भूलना चाहते थे। गए वृंदावन, आराम से दर्शन करके आए, वापस आए फिर काशी में। अब वापस क्यों आए काशी में? अब मायावादियों का उद्धार करेंगे। कैसे उद्धार करेंगे? काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तो चंद्रशेखर आचार्य नाम के एक भक्त थे, जो कि शूद्र जाति में जिनका जन्म हुआ था, और महाप्रभु उनके घर पे रहा करते थे। ये कहाँ रहते थे? काशी में। और तपन मिश्रेरा घरे भिक्षा निर्वाहन, सन्यासी संगे नहीं माने निमंत्रण। तो रहते थे चंद्रशेखर आचार्य के घर में। याद रखना पड़ेगा सारे नाम। चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे और तपन मिश्र घर में भोजन करते थे। चंद्रशेखर किस किस कुल में जन्म लिए थे? शूद्र जाति में। और तपन मिश्र ब्राह्मण थे, उनके घर में भोजन करते थे। अभी प्रश्न उठेगा, चंद्रशेखर के घर में रहते थे तो चंद्रशेखर का भोजन नहीं कर सकते थे क्या? नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस समय की सामाजिक रीति ऐसी थी कि अगर शूद्र के घर भोजन करेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट खत्म हो जाएगा, और अगर धर्म खत्म हो जाएगा तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। फिर महाप्रभु मायावादी को प्रचार कैसे करेंगे? तो इसलिए महाप्रभु तो पहले तो सोसाइटी के एक नॉर्म को तोड़ते हुए शूद्र के घर में रहे, लेकिन फिर भी एक नॉर्म को बरकरार रखे ताकि आगे चल के मायावादी उनकी निंदा ना करे। मतलब अगर महाप्रभु शूद्र के घर में भोजन करेंगे, ये शूद्र के हाथों से बना भोजन करेंगे, तो फिर मायावादी बोलेंगे इनका धर्म भ्रष्ट होगा, इनकी कोई बात हमको सुननी नहीं। ताकि ऐसी स्थिति ना आए, महाप्रभु सोशल नॉर्म्स को नहीं तोड़ते थे। सिमिलरली जब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर इत्यादि जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो वे कभी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। विशेष रूप से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन क्योंकि वो मुगल शासक के मंत्री रह चुके थे, तो वे समझते थे कि वे पतित हो गए हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। और सनातन गोस्वामी तो यहाँ तक कि बड़े दंड के ऊपर भी चलते नहीं थे। वो मानते थे कि अगर मेरी परछाई किसी जगन्नाथ के पंडा के ऊपर गिर जाएगी तो वो अपवित्र हो जाएगा और जगन्नाथ की सेवा में बाधा होगी। तो वो गर्मी के दिनों में भी जो समुद्र के तट के ऊपर जो रेत है उसके ऊपर से चला करते थे। तो कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स हैं उसको खंडन नहीं किया, तोड़ा नहीं, उसका पालन किया। उन्होंने कभी, महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, वो बोल सकते थे कि लोग को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दिया जाए, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा
कहा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो परंपरा चली आ रही है महाप्रभु उसको भंग नहीं करना चाहते। इसलिए हमें भी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के नाते जो भी परंपराएं चली आ रही है जगन्नाथपुरी में या अन्य मंदिरों में उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। आजकल के जो लिबरल लोग होते हैं, मॉडर्न लोग, वो क्या कहते हैं, है ना, सारी परंपराएं तोड़ दो। आपने सुना होगा वो सबरीमाला का केस हुआ था, उसमें बोलते हैं कि है ना स्त्रियों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता है, ये तो है ना, ये तो अन्याय है। तो भाई सबरीमाला एक ब्रह्मचारी है, उनके गर्भगृह में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। तो ये ये एक प्रॉपर, जैसे जैसे बाल ब्रह्मचारी डीटी होता है, जैसे क्या बोलते हैं हनुमान जी के पास स्त्रियां नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? हनुमान जी ब्रह्मचारी है। अभी उसको लेकर कोई विवाद खड़ा करे, अरे स्त्रियां नहीं, देखो स्त्रियों को अलाउ नहीं है हनुमान जी के मंदिर में, कितना अन्याय है। अन्याय नहीं है, हर विग्रह का, हर डीटी का अपना, उसी प्रकार से कई देवी की मूर्तियां होती है, देवी के मंदिर होते हैं, गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर डीटी से संबंधित उसके रिचुअल्स होते हैं, उसके नैतिकता होती है। तो आजकल क्या होता है, लिबरलाइजेशन के नाम पे या राइट्स के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर कुछ भी उठपटांग करने को लोग तैयार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी भी ऐसा नहीं किए। उन्होंने हमेशा जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसका सम्मान किए। तो इसलिए उस ट्रेडिशन को ना तोड़ते हुए महाप्रभु ने ब्राह्मण तपन मिश्र घर में भोजन करते थे, और सन्यासी लोग जब निमंत्रण देते थे उनके पास नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि सन्यासी लोग उनकी निंदा करते थे और मायावादी थे, भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्हें अवॉइड करते थे। सनातन गोसाई आसी तहाई मिलीला, तार शिक्षा लागी प्रभु दू मास रहिला। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी उसी स्थान पर आए थे। तो आप लोग देखा है वो फेमस पिक्चर है, चैतन्य महाप्रभु मीट्स सनातन, ये वाला फोटो देखा है ना आप लोगों ने, फेमस फोटो है। तो ये कहाँ का फोटो है? तपन मिश्र के घर पे, सॉरी, चंद्रशेखर आचार्य के घर में सनातन गोस्वामी जेल से भाग करके आए थे, क्योंकि उनको महाराज नवाब हुसैन शाह ने जेल में डाल दिया था। तो वहां से ये क्या कहते हैं, रिश्वत दे करके छूट करके आए थे। और उनकी दाढ़ी मूछ देख रहे हैं ना आप, है ना, देखने में एक मुसलमान जैसे लगते थे। और महाप्रभु ने उनको स्वागत किया था। तत्पश्चात महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि जाओ शेविंग वेविंग करके आओ तरीके से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चैतन्य महाप्रभु क्या पसंद करते हैं? क्लीन शेव पसंद करते हैं। बेस्ट है ऐसा शेव भी पसंद करते हैं, पर अगर ऐसा ना कर पाए तो कम से कम यहाँ से तो क्लीन शेव होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि महाप्रभु भी पसंद करते हैं और प्रभुपाद जी भी पसंद करते हैं, है ना। तो सुना है फेमस पास टाइम, एक बार प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु केम टू सेव यू, लेकिन प्रभुपाद का जो बंगाली टोन था वो सा शाह सुनाई देता था। तो भक्तों ने क्या सुना? चैतन्य महाप्रभु केम टू शेव यू। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने का अर्थ है, बनना चाहते हैं अनुयायी, फॉलोअर बनना है चैतन्य महाप्रभु का? यस प्रभु, क्या नाम है आपका? सोवन। सोवन को बनना है महाप्रभु का फॉलोअर, क्या करना पड़ेगा? क्लीन शेव करना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी जब इस तरीके से आए थे दाढ़ी वगैरह बना करके, तो महाप्रभु उनको भेज दिए कि जाओ प्रॉपर शेविंग वेविंग करके आओ, तरीके से आओ ना। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, ये बात ध्यान रखें। हम लोग जब जगन्नाथ का भी दर्शन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे जगन्नाथ का दर्शन किया हम उस भाव में दर्शन करते हैं। कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ के सामने नृत्य किया हम उस भाव में नृत्य करते हैं।
कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ की स्तुति करी, हम उसी भाव से स्तुति करते हैं, तो हम लोग फॉलो करते हैं। भक्ति मार्ग में हमें फॉलो करना होता है। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। तो महाप्रभु की शिक्षाएं हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि महाप्रभु की शिक्षाओं को छोड़ करके बाकी सब चीजों को, हम किसी चीज को तवज्जो नहीं देते। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धामम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेन या कल्पितः श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार महा श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रापि न आदरः। हमारे लिए, हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करते हैं, उसके अलावा हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो महाप्रभु की शिक्षाओं को हम लोग बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं कि कैसे महाप्रभु ने प्रचार किया, कैसे महाप्रभु कल्चर को फॉलो करते थे, कैसे महाप्रभु जो जो भी चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, हम उसी भाव को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे एक्चुअल फाउंडर आचार्य हैं हमारे मूवमेंट के चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण राधा रानी के मूड में, यानी राधा रानी खुद ही हमको शिक्षा दे रही है। तो हमारी परंपरा में हम एक्चुअली किसको फॉलो कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी को फॉलो कर रहे हैं। और राधा रानी कौन है? भगवान कृष्ण की प्रियतमा। तो अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सभी ने कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन टॉप मोस्ट किस सक्सेसफुल कौन है कृष्ण को प्रसन्न करने में? राधा रानी। और वही राधा रानी के भाव से कौन आ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। और हम किसको फॉलो कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। अगर हम चैतन्य महाप्रभु फॉलो करेंगे मतलब हम राधा रानी को फॉलो करेंगे, और अगर हम राधा रानी को फॉलो करेंगे तो हम कृष्ण को प्लीज कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी वहां पर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाओ शेविंग वेविंग करके आओ। तत्पश्चात 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु वहां रुक करके सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। ये सब सनातन शिक्षा भी चैतन्य चैतामृत में दी गई है। और क्या सिखाया था चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को? तारे सिखाइला सब वैष्णवेरा धर्म, भागवत आदि शास्त्रेरा जता गूढ़ा मर्म। तो वैष्णव धर्म सिखाया था और भागवत आदि शास्त्रों का गूढ़ मर्म, रहस्य समझाया था। किसने? किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। किसको? सनातन गोस्वामी। कहां पर? काशी में। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन, दुखी होइया प्रभु पाए कोयला निवेदन। इस बीच जब चैतन्य महाप्रभु ट्रेनिंग दे रहे थे सनातन गोस्वामी को और काशी में रह रहे थे, इस बीच एक दिन चंद्रशेखर और तपन मिश्र आते हैं और महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते, कुछ कहते हैं। क्या निवेदन करते हैं? कहते हैं कते का सुनिब प्रभु तुम्हारा निंदन, ना पारी सहित एबे छाड़ी जीवन। महाप्रभु कब तक आपकी निंदा सुनेंगे? इससे तो अच्छा है मर जाना चाहिए। अगर वैष्णव की निंदा सुननी पड़े तो, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है तो क्या करना चाहिए? जो वैष्णव की निंदा करता है उसकी जीभ काट देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो उसको आर्गुमेंट के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा परास्त कर देना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम वो जगह छोड़ करके चले जाना चाहिए। वहां वैष्णव की निंदा सुनना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र कह रहे महाप्रभु कब तक आपकी निंदा सुनेंगे? ये मायावादी हर दिन आपकी निंदा करते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये भावुक लोगों को लेकर के खुद भावुकों की तरह नाचते गाते और क्या नहीं करते? वेदांत आदि नहीं पढ़ते। तुम्हारा निंदा जता सन्यासीरा गण, सुनित न पारी फटे हृदय श्रवण।
आपकी निंदा हम नहीं सुन पा रहे हैं, जितने सन्यासी यहाँ के मायावादी सन्यासी सब आपकी निंदा करते हैं, हम सुन नहीं पा रहे, हमारा हृदय फटा जा रहा है। इहा सुनी रहे प्रभु ईशत हसिया, सेई काले एक विप्र मिलिला आसिया। महाप्रभु सुन रहे थे और मनी मन थोड़ा सा मुस्कुराए, जरा सा मुस्कुराए, और उसी समय एक विप्र, एक ब्राह्मण आकर के महाप्रभु से मिलता है। कौन है ये ब्राह्मण और क्या करने आया है? आसी निवेदन करे चरण धरिया, एक वस्तु मांगू देहा प्रसन्न हइया। आए और निवेदन किया आकर के और बोले एक वस्तु मांगता हूँ, कृपया करके मुझे दीजिए प्रसन्न होकर के। ज्यादा वस्तु मांगने नहीं आया हूँ, छोटी सी कामना लेकर के आया हूँ महाप्रभु। क्या कामना है भाई? पूछा महाप्रभु ने, क्या कामना है, क्या चाहते हो? सकल सन्यासी मुई कैनु निमंत्रण, तुम्हें यदि ऐसा पूर्ण है मोरा मन। ये ब्राह्मण ने सबको बोला कि मैंने सारे सन्यासियों को आमंत्रित किया है, आप भी अगर मेरे घर आएंगे तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो क्यों क्यों आमंत्रित किया है? सन्यासी को क्यों आमंत्रित करते हैं घर पे? भोजन कराने के लिए। तो मैंने भोजन कराने के लिए सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया है, अगर आप भी आएंगे तो मेरे हृदय की इच्छा पूरी हो जाएगी। ना जहाँ सन्यासी गोष्ठी इहामी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। मैं जानता हूं कि आप सन्यासियों की गोष्ठी में जाते नहीं हैं, लेकिन कृपया करके आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करिए। ये सबको पता था कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं, मायावादियों के साथ उठना बैठना नहीं करते, वेदांत अध्ययन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, ये तो संकीर्तन करते हैं, ये सब जानते थे। तो ब्राह्मण आकर के रिक्वेस्ट किया, मैं जानता हूं कि आप आते नहीं है, गोष्ठी में बैठते नहीं है, फिर भी अगर आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें तो बहुत कृपा होगी। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ये भंगी तो तहार। तो महाप्रभु ने हंस करके निमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि सन्यासियों पे कृपा करने के लिए वो ये लीला करना चाहते थे। ये महाप्रभु की इच्छा ही थी, एक ब्राह्मण आएगा उनको आमंत्रित करेगा। से विप्र जाने र प्रभु न जार कार घरे, ताहार प्रेरणायता रे अत्याग्रह करे। वो विप्र तो जानता था कि महाप्रभु किसी घर में नहीं जानते, लेकिन महाप्रभु उस ब्राह्मण के हृदय में प्रेरणा किए, और इसलिए इसी प्रेरणा के चलते वो महाप्रभु से आकर के अत्याग्रह किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, और महाप्रभु ने उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मायावादी सन्यासियों को उद्धार करना है। आराधना गेला प्रभु से विप्र भवने, देखी लेना बसिया छेन सन्यासी गणे। तो दूसरे दिन महाप्रभु उस विप्र के घर में गए, और वहां जाके क्या देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी बैठे हुए हैं। सबा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वसिला से स्थाने। तो बोल रहे हैं कि सबको नमस्कार किया, और जहां पे पैर धुलाए जाते हैं उस स्थान पे गए, पैर धुलवाए, और उसी स्थान पे बैठ गए जहां पैर धुलाए जाते हैं, उसी के आसपास बैठ गए। क्यों वहां बैठ गए भाई? क्यों बैठ गए? उसी स्थान पे क्यों बैठे महाप्रभु जहां पैर धुलाए जाते हैं? बोलिए बोलिए, क्यों बैठे होंगे? बाकी सन्यासी क्या कर रहे थे? पैर धुलाने के बाद सब लोग आके स्टेज पे बैठ जाते थे। तो महाप्रभु क्या किए?
हैं? बिल्कुल जाकर के साइड में बैठ गए। क्यों साइड में बैठे होंगे? हैं? कुछ अलग करेंगे तब तो सबकी नजर जाएगी ना, क्योंकि बाकी सन्यासी क्या कर रहे थे? सारे स्टेज पे जाके बैठ जा रहे थे। तो महाप्रभु क्या किए? जाके नीचे बैठ गए बस। और वहां नीचे बैठने के बाद क्या किया उन्होंने? वसीय करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय वपु कोटि सूर्यभास। तो जहां पर बैठे थे तो वहां पे कुछ ऐश्वर्य प्रकाश किया, महाप्रभु के शरीर से तेज निकलने लगा। कैसा तेज? कोटि सूर्याभास। जब महाप्रभु कोने में जाकर के बैठ गए अपवित्र स्थान पे प्रैक्टिकली, और वहां पे उनके शरीर से तेज निकलने लगा, तो तुरंत क्या हुआ होगा? सबकी नजर प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासेरा मन, उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन। तो महाप्रभु जाकर के बिल्कुल ऐसे स्थान पे बैठ गए, अपवित्र स्थान में, बिल्कुल अलग थलग। और जैसे ही उनके शरीर से तेज निकलने लगा तो सभी अपने स्थान से उठे और महाप्रभु का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। महाप्रभु को पता है कि कैसे लीला करनी है, नहीं? प्रकाशानंद नाम सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला किछु करिया सम्मान। इन सन्यासियों के लीडर कौन थे? प्रकाशानंद नाम के सन्यासी थे। उन्होंने महाप्रभु को देखा, गए उनके पास में, उनसे बातचीत करी, उनको सम्मान किया। और क्या बोल रहे हैं? इहा ईसा सुना हो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैसा की वावसाद। अरे इधर आइए, इधर आइए, वहां अपवित्र स्थान में क्यों बैठ रहे हैं? ऐसा कौन बोला? प्रकाशानंद सरस्वती। और फिर क्या किया? महाप्रभु का हाथ पकड़ के उठा ले लिया। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय, तोमा सवार सभाए वसिते न जुआए। अरे मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ, आप लोग के साथ में उठना बैठना करना मुझे शोभा, या रेदर आपको शोभा नहीं देगा मेरे साथ उठना बैठना करना। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं? क्या बोलते हैं इसको, जो आयरनी, जोकिंग कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, वसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। तब प्रकाशानंद सरस्वती अपने हाथ से महाप्रभु को उठाते हैं और सम्मान करके उनको सभा में बिठाते हैं। अच्छा, इसको ड्रामा प्रिपेयर करना चाहिए, है ना? पूरा सुन लिया ना अभी आज क्लास, तो पूरा लीला का क्या होना चाहिए? ड्रामा बनना चाहिए, ठीक है ना? तो चैतन्य चेतामृत की लीलाओं का ड्रामा होगा तो उसका अलग ही मजा होगा। किसी को चैतन्य महाप्रभु बनाओ, किसी को प्रकाशानंद सरस्वती बनाओ, है ना? प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को ऐसे उठा करके महाप्रभु आइए, है ना, प्रेम से ऐसे उठा करके, है ना, आसन में बिठाएंगे, सम्मान देंगे, ठीक है ना? और चैतन्य महाप्रभु किससे मिले थे? सनातन गोस्वामी से मिले थे। तो सनातन गोस्वामी से, है ना, इनको बना दीजिए सनातन गोस्वामी दाढ़ी वाले। है, फिर कटाले जाना पड़ेगा। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। अरे आपका नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य हमने सुना है, और आप केशव भारती के शिष्य हैं, आप तो धन्य हैं, आप तो महान हैं। आप क्यों बोल रहे हैं कि आप हीन संप्रदाय के हैं? सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रह ग्रामे,
की कारणे अहम सवार न करो दर्शने। अरे आप सांप्रदायिक सन्यासी हैं, इसी गांव में रहते हैं, क्या कारण है हमारे साथ उठना बैठना नहीं करते, मिलना जुलना नहीं करते? करना चाहिए ना हमारे साथ, हम इसी गांव में रहते हैं आपके आसपास, क्यों आप हमारे साथ मिलना जुलना नहीं करते? हाँ, और मिलना जुलना तो करते नहीं है, तो करते क्या है? सन्यासी हया करो नर्तन गायन, भावुक सब संगे लैया करो संकीर्तन। अरे आप सन्यासी होकर के भावुकों की तरह नाचते गाते हैं, ये शोभा देता है आपको? आपको तो हमारे साथ मिलना चाहिए, हमारी गोष्ठी में वेदांत अध्ययन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कहाँ आप भावुकों के साथ में उठना बैठना करते हैं, उनके साथ में आप संकीर्तन करते हैं? हाँ? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म, ताहा छाड़ी कर के ने भावुकेरा कर्म। सन्यासी का धर्म होता है वेदांत अध्ययन करे, ओ ध्यान करे, ये सन्यासी का धर्म है। ये सब छोड़ करके आप क्या करते हो? भावुकों की तरह नाचते गाते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। प्रभावित देखिए तुम्हें साक्षात नारायण, हीनाचार कर के ने इथे की कारण। तो प्रभाव से तो आप साक्षात नारायण के समान प्रतीत होते हैं। मायावादी सन्यासी सबको क्या बोलते हैं? नारायण। आप सभी नारायण हैं, अपने अंदर के नारायण को खोजो। नारायण खो गया है, खोजो। तो आप साक्षात नारायण हैं, आपका प्रभाव बिल्कुल नारायण की तरह है, तो आप हीन आचार क्यों करते हैं? यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं सबको नमो नारायण करके संबोधित करते हैं। अभी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, देखा था, याद है? सभा में गए थे तो सबसे पहले उन्हें शुरुआत ही ऐसे करी, नमो नारायण। नमो नारायण तात्पर्य क्या है? नर ही नारायण है, बस अभी नर माया के प्रभाव में है, इसलिए अपने आप को खो गया है, लेकिन जब माया के प्रभाव से छूट जाएगा तो सब नारायण हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कुछ तथाकथित वैष्णव भी इस प्रकार की प्रचार करते हैं, तुम नर हो लेकिन तुम्हारे पर नारायण बनने की क्षमता है। तो नारायण भी नर बन सकता है और नर भी नारायण बन सकता है। LHS इक्वल टू RHS। लेकिन हमारा वैष्णव सिद्धांत कभी भी इसका अनुमोदन नहीं करता। हमारा वैष्णव सिद्धांत कहता है कि नर हमेशा नारायण का दास है, नर कभी नारायण नहीं बन सकता, नारायण कभी नर नहीं बन सकता। लेकिन मायावादियों का विचार क्या है? नर नारायण हो सकता है और नारायण नर हो सकता है, रास्ते सीढ़ी के समान है ना। सुना आप लोगों ने कभी इस तरह प्रचार? सुना कभी ये बात? नहीं सुना? किसी ने सुना? यूट्यूब में सुना? बहुत प्रसिद्ध वैष्णव इस प्रकार की बात बोलते हैं। तो जब से हमने इस तरह की बात बोली तब से हमने वैष्णव बोलना बंद कर दी, क्योंकि जब भाव ये हो जाता है कि नर नारायण बन सकता है तो नर के अंदर जो सेवा का भाव है वो तो खत्म ही हो गया ना। हमारी भक्ति भाव मतलब नर हमेशा नारायण का दास है, और नर हमेशा दास था, है और रहेगा। मुक्ति की डेफिनेशन दी गई है भागवत में, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण विवस्थिति इति मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण विवस्थिति, मतलब अन्यथा रूपम मतलब हमने बहुत सारे रूप धारण करके रखे हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं निचली जाति का हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं इत्यादि। यह है अन्यथा रूपम। लेकिन जब जीव इन सारे अन्यथा रूपम को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होता है उसको मुक्ति कहते हैं। स्वरूप क्या है?
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव हमेशा से कृष्ण का दास था, दास है और दास रहेगा। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। जीव कभी कृष्ण नहीं हो सकता। जीव नित्य रूप से कृष्ण का दास है। लेकिन कुछ मायावादियों का विचार क्या है कि जीव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जीव अगर साधना करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो कृष्णत्व को प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण ही हो जाएगा। लेकिन वैष्णव फिलॉसफी क्या है? जीव कभी कृष्ण नहीं होगा, जीव हमेशा कृष्ण का दास रहेगा, जीव कभी नारायण नहीं होगा। तो मायावादी को विचार है कि वेदांत अध्ययन करने से, ध्यान करने से जीव माया के बंधन से छूट जाएगा, और जब माया के बंधन से छूट जाएगा तो उसे एहसास हो जाएगा, उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं और कोई नहीं, साक्षात नारायण हूं। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन में बोल रहे थे, प्रवचन में बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति पीछे से बोलता है, प्रभुपाद आई एम गॉड। प्रभु कहते यू आर डॉग, यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग। जीव कभी भी नारायण नहीं हो सकता है ना। ये वैष्णव दर्शन के सर्वथा विपरीत बात है ना। जीवात्मा हमेशा नित्य नारायण का दास है। बहुत फेमस श्लोक है, आप लोग को पता होना चाहिए, ना हम विप्रो। जीव की गति, जीव क्या है वास्तव में, मेरे साथ से बोलिए, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्थोर्यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भरतु पदकमलयोर दास दासानुदासः ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा। हम ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, राजा नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, हम वर्णी या गृहपति मतलब ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ नहीं है, वानप्रस्थी नहीं है, सन्यासी नहीं है। हम हमारी स्थिति क्या है? हम कौन है? हम गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तु, गोपी के पालनकर्ता श्री कृष्ण के चरण कमल के दासों के दासों के दास है। ये हमारी वास्तविक स्थिति है, ये हमारी वास्तविक पहचान है। हम हमेशा से भगवान के दास थे, दास हैं और दास रहेंगे। हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन मायावादियों का विचार क्या है? ध्यान करने से, वेद अध्ययन करने से हम माया के चंगुल से छूट जाएंगे। जब माया के चंगुल से छूट जाएंगे तो तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं बचेगा। ध्यान करो, खोजो, जानो कि तुम वो ही हो। सुना आप लोगों ने कभी कभी सोहम, तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने उसके आगे लगा दिया दा सोहम। तत्त्वमसि, तुम वही हो। खोजो, खोज लिया, क्या मिला? सुना आप लोगों ने कभी कभी इस तरह के शब्द, सोहम, तत्त्वमसि, तुम वही हो। अपने आप को खोजो, अपने अंदर के भगवान को खोजो। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्भावना है या दुर्धारणा संसार में है। अगर जीव भगवान है और माया के प्रभाव के कारण जीव अपनी स्थिति को भूल गया है, वो भूल गया कि मैं भगवान हूं, तो अच्छा, किसके प्रभाव के कारण भगवान भूल गए कि वो भगवान है? इसका मतलब शक्तिशाली कौन है? माया। बाय डेफिनेशन सर्वशक्तिमान है भगवान। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार कि माया के प्रभाव से भगवान भूल गए कि वो भगवान है, और क्या बन गए? नर बन गए। मतलब माया इतनी शक्तिशाली कि नारायण भूल गए कि वो नारायण है, और बेचारे क्या नर बन के जमीन पे लोट लगा रहे।
तो कैसे भगवान है ये सर्वशक्तिमान भगवान कि जिनको माया ने पकड़ लिया? समझ रहे हैं? इसलिए मायावाद फिलॉसफी गलत है। मैं पूछूंगा मायावाद गलत क्यों है, क्यों गलत है? क्यों, क्या बोलती है मायावाद सिद्धांत? क्या है मायावाद? कि माया के प्रभाव से भगवान ही भूल गए कि वो भगवान है, अब जीव बन गए। क्योंकि तब जब बोल रहे हैं कि जीव माया से निकलेगा तो जान जाएगा कि वो वही है, इसका मतलब वही है, मतलब वही माया के प्रभाव में बेचारा जमीन पर लोट लगा रहा है। तो शक्तिशाली कौन है? माया। लेकिन बाय डेफिनेशन सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान। तो ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान वो माया के बस में आकर के अपनी स्थिति को भूल गए। कितनी कितनी बेवकूफ वाली फिलॉसफी है। लेकिन काशी के सन्यासी इस फिलॉसफी पर भरोसा रखते थे, और आज भी ऐसे बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे यूट्यूबर इस फिलॉसफी को मानते हैं कि तुम ही नारायण हो, साक्षात, अपनी स्थिति को भूल गए हो। तो इन्होंने पूछा, प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि अरे आप सन्यासी होकर के भावुक लोगों के बीच में क्यों नाचते गाते हैं, हमारी गोष्ठी में उठना बैठना क्यों नहीं करते, वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते, ध्यान क्यों नहीं करते? तो चैतन्य महाप्रभु आंसर दे रहे। क्या आंसर दे रहे हैं? प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे प्रकाशानंद सरस्वती जी, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। कारण ये है कि मेरे गुरु ने देखा कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं और मेरे ऊपर शासन किया। क्या कहा मेरे गुरु ने? मेरे गुरु ने कहा, मूर्ख तुम्ही तोमार नहीं क वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। मेरे गुरुजी ने कहा कि तेरे तुम मूर्ख नंबर 1 हो, तुम क्या वेदांत पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, तुम्हारे बस की नहीं है वेद पढ़ना। तुमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम केवल ये करो, वेद वेद पढ़ना तुम्हारे बस की नहीं है। कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, सारे मंत्रों का सार है हरे कृष्णा जपो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। कहाँ तुम वेदों में लगे हुए, तुम्हारे बस की नहीं है वेद पढ़ना, तो इसलिए तुम नाम जप करो। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इससे क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा? वेदांत नहीं पढ़ूंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा, नाम जप करूंगा तो कुछ फायदा मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। मेरे गुरुजी बोले देखो तुम वेदांत वेदांत पढ़ नहीं पाओगे, और कहाँ वेदांत पढ़ के ध्यान करके संसार से छूटने की तुम प्रयास कर रहे हो। ये नाम मंत्र कर लो, इसे सरलता से तुम संसार से छूट जाओगे। अच्छा इतना ही नहीं, वेदांत पढ़ के तो संसार से तो छूट जाओगे, कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे डाउट था। लेकिन गुरुजी बोले नहीं नहीं, नाम करोगे तो संसार से भी छूट जाओगे और कृष्ण भी तुमको मिल जाएंगे। यानी इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं महाप्रभु, है ना, क्या बोलते हैं उसको, महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को क्या कहते हैं, ट्रोल ट्रोल कर रहे हैं, है ना, रोस्ट कर रहे हैं, कैजुअली रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता, मेरे गुरुजी तो बोले तुम मूर्ख नंबर 1 हो, तुम वेदांत नहीं पढ़ पाओगे। और अगर वेदांत पढ़ भी पाते तो अधिक से अधिक क्या होता, संसार से छूटते। लेकिन नाम करो, सबसे इजी है, संसार से भी छूट जाओगे और कृष्ण के चरण को भी पालोगे। मतलब महाप्रभु डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रकाशानंद सरस्वती बोले तुम्हारा वेदांत का कोई वैल्यू है नहीं। नाम मेरे गुरुजी ने और कहा, क्या कहा, नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ऐ शास्त्र मर्म। देखो उन्होंने क्या कहा था कि अरे सन्यासी का धर्म क्या है, वेदांत अध्ययन और ध्यान, ये सन्यासी का धर्म है, तुम वो धर्म क्यों पालन नहीं करते? तो मेरे गुरुजी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए
मैं तो मूर्ख हूं, मैं क्या बोल सकता हूँ। गुरुजी मेरे बोले, क्या बोले? नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म। कलियुग में नाम छोड़ के और कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली काट दिए। क्या काट दिए? वेदांत अध्ययन और ध्यान, ये जो जिसको आप धर्म कह रहे थे, मेरे गुरुजी ने कहा कलयुग में काम नहीं देगा। नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का तो यही निर्णय है कि भगवान का नाम है सर्व मंत्र सार नाम, सारे मंत्रों का सार है भगवान का नाम। तो अभी प्रश्न उठता है, गुरुजी ने आपको कुछ प्रमाण दिया कि बस ऐसे ही बोलते चले गए? तो कोई शास्त्र का प्रमाण दिया गुरुजी ने कि बस अपने मन से बोल दिया? बोले नहीं नहीं, प्रमाण दिया। एता बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे, कंठे करी यही श्लोक करी विचारे। वैसे तो मैं ज्यादा श्लोक याद नहीं रख सकता, गुरुजी ने कहा ही तो मूर्ख हो, पर मैंने एक श्लोक याद रख लिया जो गुरुजी ने मुझे सिखाया था। कौन सा श्लोक? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। वेदांत वेदांत में पढ़ नहीं सकता, ध्यान में कर नहीं सकता, मूर्ख हूं, ज्यादा मुझे संस्कृत याद नहीं रहती है, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक श्लोक याद कराया, मैंने रट्टा मार लिया। मुझे पता नहीं सही है गलत है, वो आप गुरुजी से चेक कर लेना। और जहां तक मेरे को गुरुजी ने सिखाया, क्या सिखाया? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। 3 बार बोल रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। 3 बार क्यों बोल रहे हैं? नास्तेव नास्तिएव नास्तिएव, इसके अलावा और की नहीं, और नहीं, और नहीं। 3 बार बोल रहे हैं। ध्यान नहीं, योग नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं। 3 बार बोल रहे हैं, योग नहीं, ज्ञान नहीं और कर्म नहीं, केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। इसलिए 3 बार। ऐसा मुझे गुरुजी ने सिखाया, मुझे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, गुरुजी ने सिखा दिया, क्या कर सकते हैं। अब गुरुजी से आपको लड़ना, जाके गुरुजी से लड़िए, मुझे क्यों बोल रहे हैं? यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण। अभी प्रकाशन सरस्वती ने पूछा, चलो गुरुजी ने तुमको नाम करने के लिए कहा, तुम पागलों की तरह नाचना गाचना क्यों कर रहे हो? तो गुरुजी ने कहा नाम करना तो कोने बैठ के नाम करो, अपना माला पकड़ के हरे कृष्णा जपो। ये जो पागलों की तरह तुम रोड पे उछल उछल के नाचते हो, और जब महाप्रभु नाचते थे तो हजार हजार लोग महाप्रभु को देखने के लिए आते थे। जब वेदांत अध्ययन की गोष्ठी लगती थी तो गांव के लोग आते नहीं थे, क्योंकि वेदांत वैसे ही समझना आना नहीं है किसी ने। तो सारे सन्यासी बैठ कर के वेदांत पढ़ते थे, कॉमन पब्लिक तो आती नहीं थी। तो कॉमन पब्लिक कब आती थी? जब महाप्रभु संकीर्तन निकालते थे, तो महाप्रभु को देखने के लिए जो 10-10 फुट की छलांगे लगाते थे, उनको देखने के लिए महाप्रभु आते थे। महाप्रभु कैसे छलांग लगाते थे? अच्छा, किसी ने छलांग देखी ना देखी, हमारे गुरु पूजा में प्राणेश्वर छलांग लगाता है, जरा देखना उसको। ऐसा दुबला पतला है और ऐसे ऐसे छलांग लगाता है। तो उसकी छलांग देख करके समझ रहा कि महाप्रभु कैसे छलांग लगाते होंगे। मैंने तो पहले निश्चय कर लिया, जिंदगी में कुछ चीजें मैं इस जीवन में नहीं कर पाया हूं। एक तो मैं अपनी हैंडराइटिंग नहीं सुधार पाया, एक मैं हारमोनियम में अच्छे से गीत नहीं गा पाया, और एक प्राणेश्वर की तरह छलांग नहीं लगा पाया। तो 3 चीजें करने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। ऐसे उछल उछल के छलांग लगाता है। तो आप इमेजिन करिए महाप्रभु कैसे छलांग लगाते होंगे। एक पूरा चैप्टर है महाप्रभु रथ यात्रा के सामने कैसे छलांग लगाते थे। जब महाप्रभु छलांग लगाते तो महाप्रभु के पूरे जॉइंट्स ढीले हो जाते थे, जब गिरते थे ऐसा लगता था पानी फैल गया हो। मतलब इमेजिनेशन, जब महाप्रभु आंखों से आंसू बहाते थे तो जैसे पिचकारी से पानी निकल रहा हो, सबको भिगा देते थे। इस प्रकार से महाप्रभु संकीर्तन करते थे। तो वेदांत वाले बैठ करके उनकी टीआरपी घट गई थी, उनके सब्सक्राइबर अनफॉलो करके अनसब्सक्राइब कर रहे थे, उनका इंस्टाग्राम हैंडल थोड़ा सा कमजोर चल रहा था और महाप्रभु का बढ़ रहा था। तो उन लोगों ने इमीडिएटली क्वेश्चन पूछा, अरे ठीक है नाम जब करते हो अकेले बैठे करो ना, पागलों की तरह नाचना गाचना क्यों करते? बोले इसमें मेरी गलती नहीं है, जब से गुरुजी ने मुझे हरे कृष्णा बोला है, यही आज्ञा पाइया नाम लय अनुक्षण। नाम लईते लईते मोरा भ्रांत हैला मन।
मेरी गलती नहीं है, गुरुजी ने कहा नाम करो, मैं नाम करने लगा, लेकिन जब से नाम कर पता नहीं क्या समस्या, नाम करने से मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं नाश्ता खाता नहीं, ऐसा लगता कोई भूत पकड़ लिया मुझे, मुझे पता नहीं चलता। और क्या सिम्टम लगते हैं तुम्हें? आप प्रकाशानंद सर से थोड़ा सीरियस होकर पूछ रहे, भाई तो पागल हो जाते हो, और कोई सिम्टम दिखाई देते? हाँ, धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाई छे मद मत। जब से नाम कर रहा हूँ पता नहीं क्या पकड़ा दिया, कैसा मंत्र दिया है कि नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, उन्मत्त हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, रो रहा हूँ, कभी रोट लगा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो बोले तो उसके बाद में तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन हइलो आमार। अरे आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वेदांत पढ़ने की बात कर रहे हैं, पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा मंत्र पकड़ा दिया। प्रकाशानंद जी मैं क्या बताऊं आपको, एक तो धैर्य नहीं रहता है, कभी नाचता हूँ, कभी गाता हूँ, कभी रोता हूँ, रातों को जाग जाग करके मेरा दिमाग खराब हो जाता है, सो नहीं पाता हूँ, जाग नहीं पाता हूँ, पागलों की तरह मेरी हालत हो गई है। एक दिन मैंने विचार किया कि ये क्या गुरुजी ने मंत्र पकड़ा दिया है। सारा मेरा ज्ञान, पहले थोड़ा बहुत ज्ञान था भी मेरा, जब से गुरुजी ने नाम पकड़ाया है, जब से इस्कॉन में आए हैं, तब से पागल ही हो गए। रोड पे नाच रहे, सुबह 4 बजे उठ के तो नाच रहे, शाम के 6 बजे तो नाच रहे, रथ यात्रा में तो नाच रहे हैं, संकीर्तन में तो नाच रहे हैं। पागल ही हो गए? नहीं पागल नहीं हो गए बताइए? घर वाले नहीं बोलते? लोग बोलते कि नहीं बोलते पागल हो गया है? वही बात है, पागल हो गए, जब से माला पकड़ी है तब से पागल हो गए। एक्चुअली जो पागल नहीं हुआ है वो पागल है। पागल नहीं हुए ना तुम, हो गए? अब बोल भी नहीं सकते। आदमी प्यार में धोखा खाता है तो बेचारा बोल भी नहीं सकता और स्वीकार भी नहीं कर सकता, वो हालत है। पागल हो जाता है, कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर पागल नहीं हुए तो पागल है। पागल हईला आमी धैर्य नहीं मने, केता चिंती निवेदिलु गुरु चरणे। जब से गुरुजी ने ऐसी मेडिसिन पकड़ाई है, पागल हो गया हूँ। एक दिन तो मैं गुरुजी के पास ही पहुंच गया, ये आ रहा बच्चा गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आके क्या बोले भाई, क्या बोले? तो बोल रहे किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारा बल, जपिते जपित मंत्र करिला पागल। क्या मंत्र पकड़ा दिया गुरुजी आपने, जब से कर रहे हैं तब से पागल हो गए हैं। क्या करा था? गुरुजी ने पूछा भाई क्या मंत्र, ऐसा क्या तुम्हारा सिम्टम हो गया, तुम बोल रहे पागल हो गए? हंसाए नचाए मोरे कराए क्रंदन, एता सुनी गुरु हसी बलिला बचन। ये जो गुरुजी आपने मंत्र पकड़ाया है, मुझे हंस रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, रो रहा हूँ, रातों की नींद हराम हो गई मेरी। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, मजा आ गया। क्यों? कृष्ण मंत्र, कृष्ण नाम महामंत्रेर एही तो स्वभाव, यही जपे तारा कृष्ण उपजाए भाव। गुरुजी ने कहा अरे यही तो महामंत्र का स्वभाव है, जैसी माला पकड़ते नींद आ जाती है। यही होता है ना, है कि नहीं मंत्र का स्वभाव? क्या है? एक दिन हम लोग जा रहे थे उज्जैन से भोपाल, नहीं भोपाल से उज्जैन जा रहे थे, तो भक्तों के साथ 4-5 भक्त लोग थे। तो एक प्रभु बोलते यार है ना, नींद नहीं आ रही, क्या करे क्या करे। उनको याद आया माला पकड़ते। जैसे माला हाथ डाला और प्रभु ही सो गए। कृष्ण नाम महामंत्र ही तो स्वभाव। मानते आप लोग? कृष्ण नाम महामंत्र ही तो स्वभाव, यही जपे तारा कृष्ण उपजाए भाव।
तो बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम का यही तो फल है कि व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति का प्रेम जागृत हो जाता है, भगवत भक्ति जागृत हो जाती है। कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुना आप लोगों ने? तो बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम है परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब, अर्थ मतलब, पुरुषार्थ मतलब मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य गोल, कहते पुरुष अर्थ। व्यक्ति को क्या लक्ष्य लेकर के जिंदगी में चलना चाहिए, क्या पुरुषार्थ। तो चार पुरुषार्थ तो बहुत फेमस है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन गुरुजी ने बताया कि कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण विषयक प्रेम, ये परम पुरुषार्थ है, परम लक्ष्य है मनुष्य का। प्रेम पुमार्थो महान। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना। इसके सामने जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कैसे है? तिनके के समान, तृण तुल्य। ऐसा गुरुजी ने समझाया। यानी कुछ लोग धर्म के पीछे भागते हैं, धर्म करते हैं, कर्मकांड इत्यादि करते हैं। कुछ लोग अर्थ के पीछे भागते हैं, कुछ लोग कामनाओं की पूर्ति के पीछे भागते हैं, और प्रकाशानंद सरस्वती जी आप लोग मोक्ष के पीछे भागते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया कि ये जो नाम जप करने से कृष्ण प्रेम मिलता है, कृष्ण भक्ति मिलती है, और कृष्ण भक्ति के सामने चारों पुरुषार्थ तिनके के समान है। यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? रोस्ट कर रहे हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेम, प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद जार न है एक बिंदु। आप लोग मोक्ष मोक्ष चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो बताया कि जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, ये अमृत का समुद्र है, और इसके सामने मोक्ष आदि जो आनंद है वो एक बिंदु के समान है। तो आप लोग जिस मोक्ष के पीछे पागल हैं, आप लोग जिस मोक्ष के पीछे पागल हैं, मेरे गुरुजी ने बताया कि ये कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र के सामने एक बिंदु के समान है। कृष्ण नामेरा फल प्रेम सर्वशास्त्र कहे, भाग्य से ही प्रेम तो मां करिला उदय। तो बोल रहे हैं, हमारे गुरुजी ने बताया कि कृष्ण नाम का फल है कृष्ण प्रेम, ऐसा सब शास्त्र कहते हैं। और तुम्हारा भाग्य है कि तुमको, तुम्हारे हृदय में ये प्रेम जागृत हो गया। मतलब गुरुजी ने मुझे बोला तुम पागल नहीं हो, एक्चुअली तुम्हारा भाग्य का उदय हो गया, तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है। और ये प्रेम के कारण ही ऐसा हो रहा है। प्रेमेरा स्वभावे करे चित्त तनुक्षो, कृष्णेरा चरण प्राप्ते उपजाए लो। तो मेरे गुरुजी ने बताया कि प्रेम का स्वभाव है, जो ये जो तुम्हारे शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, क्यों है? कृष्ण प्रेम के फल स्वरूप है। और तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने की जो इच्छा जागृत हुई है, ये इस नाम का फल है। और ये नाम प्रेम के कारण क्या हो रहा है? प्रेमेरा स्वभाव है भक्त हासे कांदे गाए, उन्मत्त इच्छे न चैती उति धाय। ये प्रेम का स्वभाव है कि भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, और उन्मत्त होकर के नाचता है, गाता है, और इधर उधर दौड़ लगाता है। तो ये क्या हो रहा है? ये सब नाम के फल स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। ये जो प्रेम आनंद है, ये मोक्ष आदि आनंद से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये सब चीजें, ये सब लक्षण तुम्हारे शरीर में दिखाई दे रहा है। क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं? स्वेद कंप रोमांच श्रु गद गद वैवर्ण्य,
उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एता भावे प्रेम भक्त गणेरे नाचाय कृष्णेरा आनंद मृत सागरे भासाय स्वेद कंपा रोमांच श्रु गदगद वैवण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य, विभिन्न प्रकार के भाव भक्त को क्या करते हैं, नचाते हैं। इत भाव प्रेम भक्त गणेर नचा, इतने भाव हृदय में प्रकट होते हैं और भक्त आनंद के समुद्र में डूब जाता है। ये इसलिए मेरी गलती नहीं है, ये नाम का प्रभाव हुआ है। भाल हैल पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ तुम्हारा प्रेमेते आम्ही हैलो कृतार्थ। बहुत अच्छा हुआ, मेरे गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा हुआ कि तुमने इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया, और क्योंकि तुमने इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया, मैं समझता हूं कि मैं भी धन्य हो गया ऐसा शिष्य पाकर। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब मेरे को गुरुजी ने बोला। यहाँ का तात्पर्य महत्वपूर्ण है, ये पढ़ के हम एंड करेंगे। ट्रांसलेशन: इट इज वेरी गुड माय डियर चाइल्ड दैट यू हैव अटेन्ड द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ बाय डेवलपिंग लव ऑफ गॉडहेड। Thus you have pleased me very much and I am very much obliged to you. गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ बेटा, तुमने अच्छे से जप किया जिसके फलस्वरूप तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, और क्योंकि तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ तो ऐसा शिष्य पाकर के मैं भी धन्य हो गया। तात्पर्य ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अनुसार, इफ अ स्पिरिचुअल मास्टर कैन कन्वर्ट इवन वन सोल into a perfectly pure devotee, his mission in life is fulfilled. अगर गुरु एक जीवात्मा को भी कृष्ण का शुद्ध भक्त बनाने में सफल होते हैं तो शास्त्रों का कहना है कि गुरु का जीवन, गुरु का पूरा मिशन सफल हो गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर always used to say, even at the expense of all the properties, temples and mathas that I have, if I could convert even one person into a pure devotee, my mission would be fulfilled. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि जितने मंदिर हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितने मठ हैं हमारे पास, अगर उन सब के खर्चे पर अगर एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्त बन पाता है, शुद्ध भक्त बन पाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा मिशन सफल हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट हाउ टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ डेवलपिंग लव ऑफ गॉडहेड। कृष्ण के विज्ञान को समझना ही कठिन है, शुद्ध भक्त बनने का तो कहना ही क्या। It is difficult, however, to understand science of Krishna. कृष्ण का विज्ञान समझना ही कठिन है, भगवत गीता का विज्ञान, भागवत आदि का विज्ञान ही कठिन है। What to speak of developing love of Godhead, और भगवत प्रेम प्राप्त करना का तो फिर कहना ही क्या। Therefore, if by the grace of Lord Chaitanya and the spiritual master, a disciple attains the standard of pure devotional service, the spiritual master is very happy. अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और गुरु की कृपा से अगर शिष्य शुद्ध भक्ति के स्तर पे आता है तो श्री गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। The spiritual master is not actually happy if the disciple brings him money, but when he sees the disciple is following the regulative principles and advancing in spiritual life, he is very glad and feel obliged to such an advanced disciple. अगर कोई व्यक्ति गुरु को केवल दक्षिणा देता है तो गुरु उस दक्षिणा से, धन से प्रसन्न नहीं होते, अपितु वे प्रसन्न होते हैं जब कोई शिष्य आध्यात्मिक प्रगति करता है, सारे नियमों को ठीक ठीक पालन करता है और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है, तो इस प्रकार के शिष्य से गुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उसके प्रति अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहना है कि मेरे गुरु ने मुझे जो मंत्र दिया, मैंने उस मंत्र को ठीक ठीक जप किया, जिसके फलस्वरूप मेरे हृदय में इस प्रकार के भाव उपजे, और मेरे गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुमने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप मैं भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो गया हूं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने अपने गुरु को संतुष्ट किया। तो शिक्षा क्या मिलती है हमें इस पूरे चैप्टर में? बहुत सारी शिक्षाएं हैं। जैसे कि एक शिक्षा हमने ली कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे प्रचार किया। डायरेक्टली प्रकाशानंद सरस्वती को कुछ नहीं बोले। कैसे बोले?
इनडायरेक्टली बोले मेरे गुरुजी बताए, मैं क्या कर सकता हूँ। और गुरुजी मन से नहीं बताए, शास्त्रों का प्रमाण दे करके बताए। और यहां तक कि गुरुजी बताए कि पूरी दुनिया भाग रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति, धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है तो उसके सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे हैं, एक तृण तुल्य है। मोक्ष आदि आनंद कृष्ण भक्ति के आनंद के सामने एक बिंदु के समान है। और क्या सीखा हमने, एक एक पॉइंट बताइए, आप बताइए। अच्छा हाँ, गुरु तब संतुष्ट है जब शिष्य उनका अच्छा शिष्य बनता। अच्छा शिष्य की डेफिनेशन क्या है, प्रेम में अच्छे से मत कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है तो गुरु संतुष्ट होते हैं। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करेगा शिष्य, जब नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन करेगा। आप करते हो, माला कर रहे हो, गुरु संतुष्ट कैसे होंगे, कितनी माला करते हो, नया नया आया नए नए आए हो, ठीक है, आज से 16 माला करो, ठीक है, उनको माला पकड़ा दो। कौन लेके आया आपको, प्रभु, अपने आपके मित्र को माला दीजिए आज, ठीक है। आप क्या सीखे, एक पॉइंट बताना है, क्लास में क्या सीखे, पूरी क्लास में क्या सीखे, क्या सीख, कोई एक शिक्षा, कोई एक पॉइंट। कुछ भी याद नहीं है, एक पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा उनको आप बताइए, कुछ नहीं, कुछ नहीं सीखे, थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट बताओ क्या सीखे। हम्म, नहीं करना चाहिए, महाप्रभु ने नहीं किया, क्या प्रमाण है, शुद्ध घर में जाके रहे, वेरी गुड, यस, आप बताओ। हम्म, कुछ समझ नहीं है पूरी क्लास में, क्या समझ आया जाति है, जाति वो तो हो गया, वो बोल दिया। हो गई। और कोई, ठीक है, सोच के रखिए, आपके बाद फिर आएंगे, आप बताओ। जैसे कि कोई बाधा विघ्न आता है सामने तो फेस कर रहे हैं, हाँ, जैसे कोई बाधा आ रहा है वो फेस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि तुम संकीर्तन कर रहे हो तो तुम पाठ नहीं कर रहे हो, तो फिर महाप्रभु ने क्या किया, बाधा आता है तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैं, फेस करना चाहिए। फेस करना चाहिए, अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। अच्छा शिष्य बनना है, अच्छा, शिष्य अच्छा शिष्य बनना है, अच्छा शिष्य बनना कैसे, यस ब्रो, अपने काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, जो पहला का काम है उसको करना चाहिए, उसके बाद दूसरा काम करना चाहिए। जैसे वो पहले वृंदावन गए थे, उसका काम पहले खत्म किया, उसके बाद काशी आके जो थे मायावी लोग उनको समझाए। अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी सही। वो भी सही है। और कोई, जीवन में जो भी हो जाए, जीवन में नाम जप करना चाहिए। जीवन में नाम जप करना चाहिए, अब जीवन में करेंगे, मरने पे अपना करेंगे, मरते दम तक। मरते दम तक करना चाहिए, अच्छा वेरी गुड, कितनी माला करते हैं आप, एक माला करता हूँ अभी। वेरी गुड, फिर बढ़ाना भी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, वेरी गुड, यस ब्रो। तो
जो हमारा गुरुदेव होते हैं वो हमारे पे परेशान होते हैं जब हमारा मतलब स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होता है। तो हमें जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है तो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। वेरी गुड। गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब आध्यात्मिक रूप से प्रगति होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया हमने पूरी क्लास में, क्या क्या डिस्कस किया, रिवाइज करवा दो। यस, अरे माला तो सभी बोल रहे हैं, वो तो करना ही चाहिए, क्लास में क्या सीखे? तो करना ही चाहिए, धर्म करना ही चाहिए। तो क्लास नहीं भी क्लास में आते तो भी यही बोलते भाई। क्लास में ऐसे पॉइंट बताना चाहिए कि आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिले, काशी में मिले, उनके घर में रहे, उनके घर में भोजन किया। एक एक पॉइंट रिवाइज कराओ, बोलो। वही ये आंसर ऐसा दे रहे, धर्म करना चाहिए। वो तो तुम क्लास में नहीं आते तो भी यही बोलते, थोड़ा ना बोलते धर्म करना चाहिए। इतने लगे 1 घंटे की क्लास दी, चैतन्य महाप्रभु की एक पास टाइम सुनाया, चैतन्य महाप्रभु कौन है बताया, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए वो बताया, बहुत सारी चर्चा करी ना। तो क्लास को ओवरऑल क्या सीखे हम कि टाइम वेस्ट किए? अगर ये क्लास मान लीजिए आप लोग पहली बार भी कोई आया है तो चैतन्य महाप्रभु की एक लीला तो सुनाई गई ना, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया। चैतन्य महाप्रभु मैंने बताया, अच्छा ठीक, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, आंसर में अभी चेंज। मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु कहां से जा रहे थे मथुरा के लिए? कहां से निकले थे? काशी से निकले थे। शुरुआत कहां से किए थे? हैं? पुरी से। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चा। पुरी से गए थे। चैतन्य महाप्रभु कितने साल लीला किए थे टोटल? 48। उसमें से 24 साल नवद्वीप में रहते। उसके बाद ठीक है, ये तो पुराना आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु किसी घर में रुके थे? कोई नहीं बोलेगा, आप बोलो। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा वो बोले। आप बताओ। चंद्रशेखर आचार्य। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु किसके घर भोजन किए? तपन मिश्र। वेरी गुड। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु किसको बोले थे शेविंग करने के लिए? प्रकाश को बोले थे। प्रकाश तो सेव्ड है भैया, वो तो ऑलरेडी सेव्ड है। चैतन्य महाप्रभु किसको बोले शेविंग करने के लिए? सनातन गोस्वामी को। और किसको बोले थे? आपका नाम क्या है? सोवन को ही बोले थे। 2 लोग को बोले थे, सनातन गोस्वामी और सोवन को। ऐसे याद रखना चाहिए। और क्या नेक्स्ट, क्या आगे? जैसे कि मतलब डायरेक्टली के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, जैसे हाँ, कि गुरु के माध्यम, शास्त्र के माध्यम से। यानी प्रीचिंग का स्टाइल कैसा है? हमारे गुरुजी ने बताया, शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस तरीके से प्रीचिंग की स्ट्रेटेजी। और बोलो। अरे शर्माने से नहीं होगा। हाँ, बताओ क्या, कोई एक पॉइंट। रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे खुश करना है? वो तो सभी खुश करने में लगे हैं। और कोई पॉइंट? मायावती को खंडन मैंने अच्छा ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन से जो क्या कहते हैं सोशल कस्टम्स उसको नहीं तोड़ा, वो बताइए कौन कौन से? हाँ, शूद्र के घर में रहते थे। शूद्र घर में रहे। और ब्राह्मण के घर भोजन क्यों किए? वो ब्राह्मण जाते क्योंकि मायावादी लोग आर्ग्यूमेंट करते कि इनका धर्म भ्रष्ट हो गया। और क्या एग्जांपल दिया था मैंने? जगन्नाथपुरी में क्या हुआ था? हाँ, महाप्रभु कस्टम्स नहीं तोड़ते थे। ठीक है, और क्या सीखा हमने? जब उपस्थापना करना चाहिए तो विनम्रता को उपस्थापना, महाप्रभु जहाँ पर पेड़ जो है उस स्थान पर जाकर बैठ गए। हाँ, तो सबका अट्रैक्शन वहां पर चला गया। हाँ, विनम्रता पूर्वक सिद्धांत को उपस्थापन करना चाहिए, झगड़ा झाटी करने से नहीं चलेगा। यस आशुतोष प्रभु, कुछ बताओ। हाँ, क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट तो
जीभ काट देना चाहिए। वो नहीं कर पाए तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। वो भी नहीं कर पाए तो हराना चाहिए। और वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। ठीक है, यस। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि हमें मायावादी सन्यासी के साथ या मायावादी लोगों के साथ ज्यादा घनिष्ठता नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि उनका फिलोसफी टोटली रॉन्ग है। क्या फिलॉसफी रॉन्ग है मायावादियों का? क्योंकि मायावादी बोलते हैं कि मतलब हर कोई नारायण है, लेकिन वो माया में गिर चुका है, इसलिए वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जब वो माया से उठ जाएगा फिर नारायण हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर माया में गिर गया तो वो कैसे भगवान हुआ? क्योंकि भगवान जी का डेफिनेशन ये है कि वो वेरी गुड, वेरी गुड, फुल मार्क्स, 5 में से 5। यस प्रभु। ऐसा बोल दिए महाप्रभु? श्योर है आप? अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु से संपर्क करें। कह रहा है महाप्रभु की शिक्षा है धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ के कृष्ण भक्ति में रम जाओ। मैंने कहा अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु प्रभु से संपर्क करें। ठीक है, यस प्रभु, बोलो। हाँ, महाप्रभु बोले कि वेदांत अध्ययन तुम्हारे बस की नहीं है ना, जो नाम जप करने से ऑटोमेटिकली वेदांत अध्ययन का भी लाभ मिल जाएगा। यस। हरी बोल। यस, यस प्रभु, पीछे बताइए कोई पॉइंट। सारे पॉइंट खत्म हो गए? और कोई पॉइंट बचा है क्या? मुक्ति का सिद्धांत है कि अपना स्वरूप में स्थित होना। हाँ, स्वरूप है कि कृष्ण नित्यदास, ना कि ब्रह्म में लीन होना। यस। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, यही वास्तविक मुक्ति है, इस स्वरूप में स्थित होना। यस। और कोई कुछ याद? कुछ हाँ, कली काले नाम मीनु नाही आर धर्मा। यस। सर्व अर्थ सार नाम, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। यस। हाँ प्रभु, पीछे बताइए कुछ नहीं? अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? योगदास बेहरा, तुम्हारे पास कुछ है बचा? यस, वी आर दी फॉलोवर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें चैतन्य महाप्रभु के मूड को अनुसरण करना है। क्यों चैतन्य महाप्रभु के मूड का अनुसरण करने से फायदा क्या मिलने वाला है? हाँ, क्योंकि कृष्ण की सबसे प्रियतमा है राधा रानी, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में है, तो कृष्ण राधा रानी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है कृष्ण को प्लीज करने। अगर हम चैतन्य महाप्रभु फॉलो करेंगे तो हम भी राधा रानी के मतलब मूड को फॉलो करते हुए चैतन्य भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्लीज कर सकते हैं। और कोई पॉइंट छूट गया हो? नर क्यों नहीं नारायण बन सकता? वो पूरा खत्म हो जाएगा। नर अगर नारायण हो जाएगा तो सेवा की भावना कहाँ बचेगी? ऐसे मायावादी एक श्लोक कोट करते हैं, इसमें हनुमान जी बोल रहे हैं, बोले वैसे तो मैं आपका दास हूँ, है ना, लेकिन जब मैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे पता चला कि मैं आप ही हूँ। वे रामकृष्ण मिशन वाले कोट करते हैं। मैंने कहा इससे डेंजरस श्लोक और कोई हो सकता है शास्त्र में? अभी मैं अज्ञानता में हूं, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आप स्वामी और मैं दास हूं। जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा मैं आप ही हूं। वाह जी वाह, हनुमान जी गदा लेकर के आएंगे और ऐसा मुक्का मारेंगे पूरे नलायक, ये मैंने कब कहा? जैसे वो आता है ना, कभी कभी लोग लिख देते फलाना कोट, जैसे वो रतन टाटा ने बोला
एक इंटरव्यू में कि आपका कोट ऐसा है, बोले मैंने ये कब कहा। तो वैसे ही ये वाला है, हनुमान जी किसी ने आकर के मुक्का मारते हुए बोले कि भाई ये मैंने कब बोला। कृष्ण कहते हैं, इंस्टाग्राम पे चलते हैं ना, कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत कुछ कहते हैं कृष्ण। लोग स्टेटस पे डालते हैं ना, देखा आप लोगों ने, कृष्ण कहते हैं। अब खोजते रहो गीता में 19 नंबर अध्याय के। तो वैसे लोगों ने बहुत सारा बना के रखा है। हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं हनुमान जी? कि अज्ञानता में, मैं अभी अज्ञानता में, इसलिए आप स्वामी और मैं दास। जब ज्ञान हो जाएगा तो मैं क्या मानूंगा? है मैं आप ही हूं। तो अगर मैं आप ही हूं तो सेवा का भाव तो खत्म। तो फिर कैसे फिर हनुमान जी दास रहेंगे? तो मायावाद इतना डेंजरस है। मायावाद की समस्या क्या है ना, कि जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, जीव ही ईश्वर बन सकता है। जब जीव ही ईश्वर है तो फिर भक्ति कहाँ रह गई, प्रेम कहाँ रह गया, सेवा कहाँ रह गई? इसलिए ये फिलॉसफी कैसी है, जैसे दूध में, उबलते हुए दूध में आप लेमन जूस डाल दो, क्या हो जाएगा? हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब दूध तो नहीं बचेगा एटलीस्ट। उसी तरीके से पूरा उसका एसेंस खत्म हो गया। तो मायावाद इसलिए डेंजर, इसलिए वैष्णव लोग मायावाद से चिढ़ते हैं। पूरा मायावाद सुनने से खून खौल उठता है। तो जो भी हमने सेक्शन पढ़ा, इसके आगे में और डिटेल्ड में महाप्रभु मायावाद का खंडन कर रहे हैं, तो वो आप लोग के लिए होमवर्क है। हरे कृष्ण। क्या समझे बच्चे? माला बढ़ाओ। कितनी माला कर रहे हो अभी? एक भी नहीं कर रहे? ठीक है, उनको माला पकड़ाइए। लाओ माला दे दी जाए। माला करना आती है? आप लोग किए थे हैं? पहले किए थे। तो उनको दो एक माला। आज से एक माला, कम से कम 4 माला जप करो, आधा घंटा लगता है। कहाँ से हो तुम? जगत सिंहपुर से? अरे तो तुम तो वैष्णव आचार्य के गांव से हो। हरे कृष्ण।